उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे भारत के पहले सीडीएस की मौत की खबर आने से देश में शोक की लहर है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश का सेना नायक इस तरह एक हादसे में चला गया, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा। अब हमारे बीच बस इस ग्रेट वॉरियर के किस्से ही रह गए हैं। सैनिकों से जुड़ी कहानियों पर किताबें लिखने वाली लेखिका रचना बिष्ट रावत ने भी अपनी किताब में बिपिन रावत से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बात तब की है जब वो भारत के थल सेनाध्यक्ष के रूप में तैनात थे और जनरल रावत को अपने एक खास दोस्त के घर जाना था जो आर्मी में ही थे। रात के 11 बज चुके थे, इसलिए उन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म की जगह सादी पोशाक पहनना ठीक समझा और उस रात उन्होंने तय किया था कि वो सरकारी गाड़ी की जगह निजी कार से ही अपने दोस्त के यहाँ जाएंगे, यानी कि एक आम शहरी की ही तरह। जैसे ही उनकी कार कैंट दरवाजे पर पहुंचती है, उन्हें आर्मी जवान द्वारा रोक लिया जाता है। बिपिन रावत पहले तो ये बताते हैं कि उनका आर्मी का एक दोस्त यहाँ रहता है और वो उनसे मिलने आए हैं, लेकिन जवान उनकी कार को अंदर जाने से रोक लेता है और पूछता है कि आप कौन हैं, इतनी रात आर्मी एरिया में क्या कर रहे हैं। बिपिन रावत आखिरकार उन्हें अपनी पहचान बताते हैं और कहते हैं कि वो भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत हैं, लेकिन गार्ड बिपिन रावत को पहचानने से ही इनकार कर देता है और उन्हें अपने उस दोस्त को गेट पर बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद आखिरकार उन्हें अपने उस दोस्त को गेट पर बुलाना ही पड़ता है। जब तक जनरल बिपिन रावत के दोस्त गेट पर पहुंचते हैं, तब तक वो इंतजार करते रहे। आखिरकार उनका दोस्त वहां आ गया और उन्होंने गेट पर तैनात सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते हो? तुम्हारे सामने मौजूद व्यक्ति भारत का थल सेनाध्यक्ष है। जनरल बिपिन रावत इस जवान के काम के प्रति इस रवैये से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगली सुबह आर्मी मुख्यालय को पत्र लिखा और इस सिक्योरिटी ऑफिसर की तारीफ की। आपको बता दें, जनरल रावत एक सैनिक के लिए कर्तव्य के फर्ज को सबसे बड़ा मानते थे। बहरहाल पूरा देश इस क्षति को कभी भूल नहीं पाएगा। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।